औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 आ नेशन स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट लेकर आया हूँ। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, अल्फाज मायनी। डिफाई मुज़ाहमत करना, टू रेजिस्ट मुज़ाहमत करना। रस्ट जंग a red brown substance that is formed on some metals by the action of water and air। सुर्खी भूरे रंग की चीज़ जो पानी और हवा के अमल से धातों पर नमूदार होती है। फोज दुश्मन, एनिमीज दुश्मन। डीके खस्ता हाल होना, टू कॉज समथिंग टू बिकम ग्रेजुअली डैमेज, किसी चीज़ के लिए मुसलसल नुकसान का बाइस होना। थ्रॉन्ग बहुत बड़ा, हुजूम a large densely packed crowd of people, बहुत बड़ा या लोगों का बहुत गहरा हुजूम। प्राइड फखर, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस अहमियत का जज्बा। शाफ्ट्स सुतून, a long slender cylindrical body और पार्ट एक लंबा सिलेंडर नुमा या बला सा जिस्म। अ पीपल एक कौम, आ नेशन या आ रेस एक कौम या एक नस्ल। लस्टर चमक, ग्लो ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट मुनक्कस करदा या रोशनी की चमक। फ्ली भाग जाना, टू रन अवे इन फियर खौफ में दौड़ जाना। डेयर जुरत, टू हैव द करेज टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए हौसला रखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी राब्ते की महारतें। रीड एंड देन यूज़ रोल प्ले टू परफॉर्म द डायलॉग बिलो। यूज़ अ टैग क्वेश्चन टू एंगेज इन सोशल कन्वर्सेशन। नीचे दिया हुआ मुकालमा अदा करने के लिए पढ़ें और फिर रोल प्ले का इस्तेमाल करें। समाजी गुफ्तगू में मसरूफ़ होने के लिए टैग सवाल का इस्तेमाल करें। शिज़ा अस्सलाम वालेकुम, उरूज वालेकुम अस्सलाम। शिज़ा इट इज़ अ हॉट डे इज़न्ट इट, शिज़ा आज गर्मी है क्या नहीं है। उरूज यस इट इज़, उरूज हाँ है। इट इज़ रियली हॉट आउटसाइड, बाहर वाकई गर्मी है। शिज़ा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, शिज़ा आप क्या पीना पसंद करोगी। उरूज आई डिडंट लाइक समथिंग कूल, अरूज मैं कुछ ठंडा पसंद करूँगी। शिज़ा वुड यू केयर फॉर सम केक, शिज़ा क्या आप थोड़ा केक पसंद करेंगी। उरूज यस आई विल ट्राई अ पीस ऑफ योर चीज़ केक। उरूज हाँ मैं आपके पनीर वाले केक का एक टुकड़ा चेक करूँगी। शिज़ा इट इज़ सर्टेनली लुक्स टेम्पटिंग, शिज़ा ये यकीनन माइल करने वाला दिखाई देता है। उरूज आई वुड नॉट माइंड सम माई सेल्फ, उरूज मैं थोड़ा
खुद के लिए बुरा नहीं मनाऊंगी। शिजा, राइट, ठीक है। सिट डाउन एंड आई विल ब्रिंग इट टू यू। बैठो और मैं आपके लिए लाऊंगी। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन आंसर्स। तो अब क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग। शायर के मुताबिक कौम को क्या चीज़ मजबूत बनाती है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट द ग्रेट एंड ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। शायर के बकौल अजीम और बहादुर इंसान ही कौम को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय अ नेशन पिलर्स एंड इट्स फाउंडेशन। कौम के सतूनों और उसकी बुनियादों से क्या मुराद है। आंसर, A nation pillars and its foundations mean the great and brave person who make the nation great and strong with their hard work and determination। कौम के सतूनों और उसकी बुनियादों से मुराद वो अजीम और बहादुर हस्तियां हैं जो अपनी मेहनत और अज़म से कौम को अजीम और मजबूत बनाती हैं। Question number 3. In the first stanza, the poet wonders about certain things that what are they? पहले मिसरे में शायर बाज़ चीज़ों पर ताज्जुब करता है, वो क्या हैं? In the first stanza, the poet wonder about those who save the country from enemy who has surrounded their homeland. They are great and brave men who save it। पहले मिसरे में शायर ने लोगों पर ताजुब किया है जो अपने वतन को घेरे हुए दुश्मन से बचाते हैं। वो अजीम और बहादुर आदमी हैं जो इससे बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ पीपल ग्रेट। कौन सी खूबियाँ कौम को अजीम बनाती हैं। आर दीज क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ, वेल्थ और करेक्टर। क्या ये खूबियाँ सेहत, दौलत या किरदार से वाबस्ता हैं। आंसर, दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर होमलैंड। वो वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। दे स्टैंड फास्ट फॉर द ट्रूथ एंड ऑनर ऑफ द नेशन एंड सफ़र लॉन्ग। वो कौम की सच्चाई और इज़्ज़त के लिए आगे होते हैं और तवील मसाइब बर्दाश्त करते हैं। दीज क्वालिटीज़ आर एसोसिएटेड विद करेक्टर। ये सिफ़ात किरदार से वाबस्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑन विच आ स्ट्रॉन्ग किंगडम इज़ बिल्ड। वो कौन सी बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत सल्तनत कायम होती है। A strong kingdom is built on the foundations of solidarity and the spirit of patriotism। यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे की बुनियादों पर एक मजबूत मुमलिकत की तामीर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ वर्ल्डली पावर एंड द प्राइड इन द साइट ऑफ गॉड। खुदा के नज़दीक दुनियावी ताकत और गुरूर की हैसियत यानी कदर क्या है। वर्ल्डली पावर एंड प्राइड इज़ वर्थलेस इन द साइट ऑफ गॉड। खुदा के नज़दीक दुनियावी ताकत और गुरूर की कोई हैसियत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज़ द लास्ट स्टैंजा फिट इनटू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। आखिरी बंद नज़म के मजमूई ढांचे में कैसे फिट होता है। द लास्ट स्टैंजा फिट इनटू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एज इट कंक्लूड द पोएम बाय आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस रेज्ड इन द
अर्लियर स्टैंजास इट इंक्लूड्स आंसर दैट द ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। आखिरी बंद नज़म के मजमूई ढांचे में फिट बैठता है क्योंकि ये नज़म का इख्तिताम तमाम सवालों के जवाब देकर करता है जिनको पहले बंदों में उठाया गया है। इसमें जवाब शामिल है कि बहादुर आदमी कौम को मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैन वेल्थ अलोन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग? क्या सिर्फ दौलत कौम को अजीम और मजबूत बनाती है? आंसर, इट इज़ नॉट गोल्ड दैट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, सच नेशन इज़ वीक एंड नॉट अ ग्रैंड नेशन। ये सोना नहीं जो कौम को मजबूत बनाता है, ऐसी कौम कमज़ोर होती है, अजीम कौम नहीं। सच नेशन लूजेस बैटल एंड हैज़ वीक फाउंडेशन, ऐसी कौम जंग हार जाती है और इसकी बुनियाद कमज़ोर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, पैराफ्रेज द सेकंड लास्ट स्टैंजा इन सिंपल लैंग्वेज। दूसरे बंद को आसान ज़ुबान में बयान करें। आंसर, इट इज़ नॉट गोल्ड दैट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग। ये सोना नहीं है जो कौम को मजबूत बनाता है। इट्स मैन हु मेक इट स्ट्रॉन्ग ओनली फॉर ट्रुथ। ये आदमी हैं जो इसे मजबूत बनाते हैं सिर्फ सच्चाई एंड ऑनर, एंड फॉर इट दे फेस एवरीथिंग टू अचीव देयर गोल। सच्चाई और वकार के लिए और इसके लिए अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए वो हर चीज़ का सामना करते हैं। गोल का मतलब होता है मंजिल। What are the qualities of the brave man described in the poem? नज़म में बहादुरों की क्या खूबियाँ बयान की गई हैं? आंसर, द ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर स्लीप, दे शो करेज वाइल अदर फ्लाई, दे स्टे फर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहादुर लोग काम करते हैं जबकि दूसरे सोते हैं, वो जुर्रत का मुजाहरा करते हैं जबकि दूसरे भाग जाते हैं, वो लंबे अरसे के लिए मजबूत खड़े रहते हैं। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। इन अल्फाज के मायने का अंदाज़ा लगाएं, फिर इनका मवाजना डिक्शनरी मायने के साथ करें। डिफाई मज़ाहमत करना, टू रिफ्यूज़, टू ओबे और शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी इन अथॉरिटी, a law, a rule, etc. Second, foes, दुश्मन, enemy. Shock, सदमा, a strong feeling of surprise as a result of something unpleasant happening. Shaft, सुतून, the long narrow part of an arrow, golf club and or pillar. Rust, zung, a red brown substance that is formed on metal by the action of water and air. Decay, खस्ता हाल होना, the process of being destroyed by natural causes or by not being care of. Next, luster, चमक, the shining quality of a surface. Dare, जुर्रत, to brave enough to do something. Ash, राख, the grey or black powder that is left after wood or coal has burnt. Next page, वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। स्लाइब, रुकन कलमा। आ स्लाइब इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वोवल साउंड एंड इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। स्लाइब लफ्ज़ का एक हिस्सा है जिसमें हरफ़े इल्लत की एक आवाज़ होती है और एक यूनिट के तौर पर अदा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, बुक हैज़ वन स्लाइब, मसलन किताब का में एक रुकन कलमा है। वंडर हैज़ टू स्लाइब्स एंड सितंबर हैज़ 3 स्लाइब्स। वंडर में 2 अरकान कलमा हैं और सितंबर में 3 अरकान कलमा है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइब डिवीजन इज़, ये स्लाइब डिवीजन की एग्जाम्पल है। सितंबर के 3 हिस्से, SCP,
डैश TEM डैश BER सेप्टेम्बर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्लाइब डिवीजन एंड यूज अ मार्क डैश टू शो स्लाइब डिवीजन। रुकन कलमा की तकसीम की निशानदेही करें, निशान डैश से ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें। ये जो वर्ड्स हैं इनमें से स्लाइब 1, 2 और 3 जो 1 स्लाइब है वो यहाँ पे लिखने हैं, 2 स्लाइब 2 वाले बॉक्स में, 3 स्लाइब 3 वाले बॉक्स में। 1 स्लाइब वर्ड्स पहले पढ़ते हैं। रस्ट, वाइट, स्वर्ड, स्वीट, गोल्ड, ये 1 स्लाइब है। किंग डम 2 स्लाइब्स, ग्लो डैश री ग्लोरी, माइट डैश TY माइटी 3 स्लाइब वर्ड्स। फाउंडेशन फाउंडेशन, अबाइडिंग, रिमेम्बर, ओपिनियन, हैप्पीनेस, विक्टोरी, एक्सरसाइज। ये थे स्लाइब डिवीजन। एपोस्ट्रोफी, एन एपोस्ट्रोफी is used mainly for the following purposes। एपोस्ट्रोफी मंदरजा झेल मकासद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू शो पोजेसिव फॉर्म ऑफ आ सिंगुलर नाउन एग्जाम्पल। ये वाहिद जिस्म की मलकियती शक्ल को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। द गर्ल्स ब्रदर एग्जाम्पल है इसकी, आ नेशंस स्ट्रेंथ। इट इज़ यूज टू शो omission of a letter or letters ESP in contractions। ये किसी हज़फ शुदा हरफ या हरूफ को दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल है इट्स या IS काट के ये इट इज़। कैंट ये कैन नॉट होता है फुल फॉर्म। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ प्लूरल नाउन्स टू शो पोजेशन। ये इसम जमा के आखिर में मलकियत दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। द बॉयज़ पैरट एग्जाम्पल है इसकी, द बेबीज टॉयज। नेक्स्ट, पुट एन एपोस्ट्रोफी वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ एपोस्ट्रोफी लगाएं। पहला इट्स एस से पहले कोमा, इट्स इन द मेन बिल्डिंग ऑफ माई कॉलेज। ओथेलो इज़ अ करेक्टर इन अ शेक्सपियर्स ऐसे पहले कोमा प्ले। दे आर बाइंग बेबीज ऐसे पहले कोमा क्लोथ्स। द गार्ड्स ऐसे गार्ड्स के ऐसे पहले कोमा कैप इज़ ऑन द सोफ़ा। द बॉयज़ ऐसे पहले कोमा चेयर्स आर येलो। आई एम गोइंग टू द प्रिंसिपल्स ऐसे पहले कोमा ऑफिस। द कैट्स ऐसे पहले कोमा मिल्क इज़ इन द पॉट। अहमद्स ऐसे पहले कोमा बुक्स आर इन द बैग। आई डोंट ये एन के बाद और टी से पहले कोमा थिंक दैट माई फादर्स ऐसे पहले कोमा शर्ट विल फिट मी। वी आर VWE कोमा और AR गोइंग टू आवर फ्रेंड्स ऐसे पहले फ्रेंड्स के ऐसे पहले कोमा हाउस। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की 4 इकसाम। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी ज़ुबान में जुमलों की 4 इकसाम हैं। ईच टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। हर किस्म का फ़िक्रा एक मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। द 4 टाइप्स आर डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। 4 इकसाम जो हैं ये पहले डेक्लरेटिव सेंटेंस, बयानिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फ़िक्रे या सवालिया जुमले, एम्पेरेटिव सेंटेंस, फिजाइया जुमले एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस्तिफ़हामिया जुमले। सबसे पहले है डेक्लरेटिव सेंटेंस आर द स्टेटमेंट्स विच एक्सप्रेस एन आइडिया। बयानिया जुमले बयान हैं जो एक ख्याल पेश करते हैं। दी सेंटेंसेस एंड विद आ फुल स्टॉप। ये फ़िक्रात फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल है आई वेंट टू द पार्क, जैसे ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। डेक्लरेटिव दे लाइक पेंटिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। सवालिया जुमले सवालात हैं जो मालूमात के लिए
पूछे जाते हैं। दे एंड विद द क्वेश्चन मार्क, ये सवालिया निशान पर ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल है वेयर आर यू गोइंग, अगेन में क्वेश्चन मार्क है, ये इंटेरोगेटिव हो गया सवालिया। डिड दे हैव देयर मील, ये क्वेश्चन मार्क, ये भी इंपेरेटिव की एग्जाम्पल। नंबर 3 है इंपेरेटिव सेंटेंस फिजाया फ़िक्रे आर कमांड्स विच आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस। फिजाया फ़िक्रे अहकामात हैं जो हदायत देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे एंड विद फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये फुल स्टॉप या इस्तिफ़हामिया निशान पर ख़त्म होते हैं। टेक मी, एग्जांपल है टेक मी टू द मैनेजर, और दूसरी है पार्क योर कार हेयर। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। इस्तिफ़हामिया फ़िक्रात शदीद जज्बात को बयान करते हैं। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इस्तिफ़हामिया निशान पर ख़त्म होते हैं। एग्जाम्पल है व्हाट आ लवली साइट, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। राइट डेक्लरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी एज आ अप्रोप्रिएट रेलिवेंट अगेंस्ट द गिवन सेंटेंसेस। दिए गए फ़िक्रात के सामने मुतलका बयानिया, सवालिया, हुक्मिया या इस्तिफ़हामिया लिखें। ये इंपेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं। हुक्मिया जुमले जिसमें जिस फ़िक्रे में हुक्म दिया गया हो। तो नीचे सॉल्व करने हैं। द हाउस इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, ये सिंपल सेंटेंस है तो ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। वुड यू हैंड मी द रूलर, अब एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अब इस फिक्रे में हुक्म दिया गया है तो ये इंपेरेटिव हो गया। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज, अब एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्लीज़ ओपन द डोर, इसमें भी किसी काम के लिए कहा गया है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। वुड यू आंसर द फोन, एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 7 है व्हाट आ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, ये आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। दे आर नॉट इन अ हरी, ये सिंपल सेंटेंस है तो ये डेक्लेरेटिव हो गया। लुक बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, ये इसमें हुक्म दिया गया, किसी काम को करने के लिए कहा गया है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। डू यू नो देयर एड्रेस, ये एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये आज थी हमारी ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 इंग्लिश का आ नेशन स्ट्रेंथ, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू।